जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर वार्षिकी 2023। इसमें दोस्तों 11 महीने का करंट अफेयर है। हमारा 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 का ये करंट अफेयर रहने वाला है। ये दोस्तों हमारे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी पुलिस के भी लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसमें पिछले 1 साल का करंट आएगा और हमारे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम 100 फैक्ट लेकर आए हैं। पहला है हमारा फटाफट 100.com, जिससे कि सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखिए 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023। देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज पहला पॉइंट से। दोस्तों 100 पॉइंटों को यहाँ पर हम एक बार में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडिक्स का नया नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, इसका नया नाम नमो भारत रखा गया है। अगला है, भारत के किस महिला थाने को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? तो ये दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? भोपाल मध्य प्रदेश। अगला है, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को चुना गया है। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल महाजन। याद रखिएगा, शीतल महाजन बनी है। अगला है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये दोस्तों 2027 का। कब का किया है? 2027 का। याद रखिएगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। 7वां है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया था? तो ये दोस्तों 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो ये दोस्तों गंगेटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया है। अगला है दोस्तों हमारा, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? हॉल मार्किंग केंद्र ये दोस्तों केरल में है। हॉल मार्किंग केंद्र केरल में बन गए हैं सभी जिलों में। दोस्तों अगला है, किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? अमूरबाज पक्षी की जनगणना करने का निर्णय ये लिया है मणिपुर ने। किसने लिया है? मणिपुर। देखिए, भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो ये अहमदाबाद ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। अहमदाबाद ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर खोला गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। देखिए अगला है, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर ये सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में इसका अनावरण किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। थ्री डी मुद्रित मंदिर का अनावरण ये सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में किया गया है। अगला हमारा 14, नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च करेगा? तो दोस्तों 6G लैब लॉन्च कहाँ पर करेगा? बेंगलुरु में ये लॉन्च करेगा। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो ये दोस्तों घोल फिश को स्टेट फिश घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो क्रिएटिव जो सूची है यूनेस्को की, उसमें कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए 2 शहरों को अपनी सूची में शामिल कर लिया गया है। देखिए अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो दोस्तों मिशन होप इनिशिएटिव ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है।
किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया है। नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो पहला मेडिकल कॉलेज ये दोस्तों नागालैंड में खुला है। कहाँ पर? नागालैंड में। देखिए अगला प्रश्न, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना है? कहाँ बन रहा है? सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र, तो ये न्योमा लद्दाख में। दोस्तों लद्दाख सबसे ऊंचा है, तो न्योमा लद्दाख में। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो ये केरल को मिली है। दोस्तों याद रखिएगा, पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तो काफ़ी चल चुकी है, लेकिन पहली ऑरेंज आपको भी याद रखनी है, ये दोस्तों केरल में है। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो किस कंपनी के साथ? मेटा के साथ। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री ये दोस्तों तेलंगाना में। मालवीय मिशन शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो मानवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो ये दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहल है। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? तो भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला है दोस्तों हमारा, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी पुलिस के लिए। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों आधार आधारित जन्म पंजीकरण करने वाला पहला राज्य ये नागालैंड बना है। कहाँ पर? नागालैंड। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो ये दोस्तों पहली महिला सर्जन मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा, याद रखिएगा, मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा बनी है। अगला प्रश्न है, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? मिशन दक्ष कार्यक्रम ये दोस्तों बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री ये दोस्तों नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो रेफरेंस फ्यूल ये दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विकसित किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किसकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो मांस रहित दिवस घोषित किया है टी.एल. वासवानी की जयंती पर। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय में क्या है? पहला, किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो ये किया है रेस्पर AI ने किया है, याद रखिएगा। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये दोस्तों कौन सा बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। देखिए, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है?
तो ये किसे किया गया है? तंजानिया को, तंजानिया को किया गया है। देखिए अगला है, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय, देखिए याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में, तो ये खोला गया है ह्यूस्टन शहर अमेरिका में। ह्यूस्टन शहर अमेरिका में पहला गांधी संग्रहालय खोला गया है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा है दोस्तों 2 गीगावाट यानी कि 2 गीगावाट विद्युत संयंत्र, और वो भी किससे है? सोलर से है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में खुला गया है, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए अगला है हमारा, किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो भारत ने अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है अफगानिस्तान में। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है चिली। कॉलिंग्स डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर, दोस्तों ये कॉलिंग्स डिक्शनरी है, इसने बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो ये किया है एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया है? तो भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस ये दोस्तों जंजीबार तंजानिया में खोला गया है। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? तो इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार ये रिवर्स साइड स्कूल गुजरात ने जीता है। किसने जीता है? रिवर्स साइड स्कूल गुजरात ने। किस देश ने हाई कुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? किस देश ने हाई कुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ये की है दोस्तों ताइवान ने। याद रखिएगा हाई कुन कहाँ की पनडुब्बी है? ताइवान की, आपको ये नाम याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वस्त्र कार्यक्रम है, विश्व का सबसे बड़ा है, तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये दोस्तों है चीन। दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ग्रेफाइट एक क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु है। क्या है? एक अधातु। ये दोस्तों कार्बन का अपर रूप है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बता दूं कि अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया है कि ऐसी कौन सी धातु है, अधातु नॉन मेटल जो विद्युत की सुचालक है, यानी कि विद्युत की गुड कंडक्ट है, तो याद रखिएगा विद्युत का गुड कंडक्ट कौन है? ग्रेफाइट। ये एक अधातु है। क्या है? अधातु। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई? तो विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई? जाम्बिया में। याद रखिएगा दोस्तों, किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? ये किया दोस्तों भारत। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन ये दोस्तों मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता है या पहना है? तो ये है क्षत्रिया पालासियोस ने जीता है। एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सोनपुर बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में। अगला है दोस्तों, किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? वो है दोस्तों WHO। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? दोस्तों टिकटॉक को नेपाल ने भी बैन कर दिया है। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है भूटान। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने
वाला पहला देश भूटान। इजराइल में युद्धों के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो वो है ऑपरेशन अजय। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन अजय। किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? वो है दोस्तों गूगल। गूगल ने शुरू की है। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो यह है बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। अब दोस्तों देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये दोस्तों किसने किया है? इसरो ने। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? तो ये की है रिलायंस जियो ने। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? तो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ये जावी एविएशन ने। जावी एविएशन ने। अगला है दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये दोस्तों पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों सूर्य किरण ये दोस्तों भारत और नेपाल के बीच होता है। याद रखिएगा, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित होगा। भारत का पहला AI स्वचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला है क्या है? AI संचालित। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एंट्री ड्रोन सिस्टम, उस सिस्टम का क्या नाम है? इंद्रजाल। इस ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। और ये दोस्तों किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ग्रेन रोबोटिक्स। ग्रेन रोबोटिक्स ने विकसित किया है। याद रखिएगा, 3 प्रश्न हो गए इसमें। भारत का पहला ड्रोन कौन सा है? AI स्वचालित, वो है इंद्रजाल। किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ग्रेन रोबोटिक्स ने। याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो पहला डेटाबेस डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, ये की है UNCCD ने, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय ने। देखिए, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व ये दोस्तों वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों गांधीनगर में किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? ये क्या है? आइजोल को। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ शुरुआत की गई? दिल्ली में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन स्वचालित बस को किसने लॉन्च किया है? ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई उदयपुर को। भारत का पहला वेटलैंड शहर ये उदयपुर को। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? अयोध्या को। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो ये बना तट मंदिर तमिलनाडु। कौन बना? तट मंदिर तमिलनाडु। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक देहरादून उत्तराखंड ने शुरू किया है। अब खेल कूद से देख लेते हैं प्रश्न। खेल कूद। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? एक दिवसीय यानी कि ODI मैच में। तो ODI मैच में दोस्तों ये दोस्तों वर्ल्ड कप रहा था, उसमें मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे 24। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था ODI का 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन है? तो विराट कोहली 765 रन। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? 128 साल बाद। कितने साल बाद? 128 साल बाद।
ओलंपिक में शामिल हो गया है क्रिकेट। देखिए, वनडे क्रिकेट इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह आप सभी को पता है, विराट कोहली। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर तो ये बनी है डायना इद्दुलजी। डायना इद्दुलजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने एंजेलो मैथ्यूज। आपने भी इसकी न्यूज़ देखी होगी। फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। याद रखिएगा, फीफा विश्व कप 2034 होगा, जो 2034 में होगा, उसकी मेज़बानी सऊदी अरब करने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, वनडे क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी। कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ का नाम क्या है? ये हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या है? तो वो है जूही। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व कप एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो वो है नीरज चोपड़ा। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका केवा या कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है? तो ये दोस्तों 26वां है। कौन सा है? 26वां पंकज अडवाणी का। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो चौथा जो एशियन पैरा गेम्स 2023 था, भारत में उसने कुल 111 पदक जीते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो वहाँ पर जीते 107। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुँचने वाला खिलाड़ी कौन बना? ये बने सुमन गिल। किस देश ने पहली बार बास्केट विश्व कप जीता है? तो ये जीता जर्मनी सर्बिया को हराकर। जर्मनी सर्बिया को हराकर दोस्तों पहली बार जीता है जर्मनी ने, विश्व कप जीता है पहली बार जर्मनी ने सर्बिया को हराकर। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? वो बनी है दोस्तों नेपाल। इसने दोस्तों 317 रन बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकन होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस बने हैं। कौन बने हैं? लिएंडर पेस। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम भारत बनी है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम। स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है स्टॉप क्लॉक नियम ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, जिसके तहत एंजेलो मैथ्यू को टाइम आउट किया गया था। तो याद रखिएगा, ये दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन की बात की थी। ये हमारे फटाफट 100 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। 100 क्वेश्चन हमारे इसमें क्या हो गए? पूरे हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हम केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रारूप देखेंगे। ये दोस्तों ये प्रारूप है। उसके बाद हम आगे के जो करंट अफेयर क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण जो है 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सवों को भी देखने वाले हैं। यहाँ पर ये देखो दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण उत्सव है। ये प्रश्न एक न एक इनसे हमारे एग्जाम में आता है। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। अगली क्लास में हम यहाँ से लेकर आएंगे 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।